हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एसटीवी टेक चैनल पर। तो दोस्तों आपको लोगो दिख रहा होगा कि एसटीवी टेक चैनल मेरा इस चैनल का नाम है। तो मैं दो यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, एसटीवी टेक और एसटीवी कॉमेडी। तो दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में। आपको पीछे थंबनेल में दिख रहा होगा कि एयर फोर्स कैसे ज्वाइन करें, यानी कि भारतीय वायु सेना में कैसे भर्ती हूँ। तो चलिए जानते हैं A to Z सिलेक्शन प्रोसेस, जीरो से लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट और ट्रेनिंग सेंटर तक संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मात्र 10 मिनट के वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा अंत तक। अगर मेरे वीडियो पसंद आता तो मेरे वीडियो को सेव कर लीजिएगा, और अगर बहुत ही अच्छा पसंद आता तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय वायु सेना की स्थापना जो है 8 अक्टूबर को हुई थी, यानी कि जो ऊपरी विमान है वायु, जो ऊपर की सुरक्षा मतलब आसमान की सुरक्षा के लिए वायु सेना बनाई गई, यानी कि जो ऊपर की सुरक्षा आसमान से फायरिंग ना हो जाए दूसरे देश से, इसलिए ये सुरक्षा बनाई गई एयर फोर्स। जैसे 3 सेना है, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना। कल हमने नौ सेना के बारे में बनाया है और थल सेना के बारे में वीडियो हमने बना चुका है। आज वायु सेना यानी एयर फोर्स के। तो एयर फोर्स के जब आपको ज्वाइन करना हो तो सबसे पहले आपको 10th और 12th पास आउट होना कंपलसरी, और 10th पास आउट और 12th पास आउट होना कंपलसरी। अगर आप 12th पास आउट साइंस स्ट्रीम से यानी कि मैथ लिए थे आप, तो आप एक्स ग्रुप में जा सकते हैं। एक्स ग्रुप के लिए एग्जाम पैटर्न जो होता है वो होता है मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, और ये तीनों सब्जेक्ट मिलकर जो क्वेश्चन आते हैं वो 70 क्वेश्चन 17 नंबर के होते हैं और 60 मिनट के होते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो वाई ग्रुप में रांगा और इंग्लिश आती है। रांगा यानी कि रीजनिंग और जागरूकता ये आती है, जिसमें जो क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। अब आते हैं साइंस और नॉन साइंस। ये तो एक्स वाई ग्रुप दोनों हमने बता दिया, और साइंस और नॉन साइंस मतलब एक्स और वाई दोनों ग्रुप को मिलाकर मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रांगा यानी कि रीजनिंग और समान जागरूकता, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं एक्स और वाई ग्रुप। और मतलब साइंस और नॉन साइंस, और साइंस और नॉन साइंस दोनों को मिलाकर हमने सब बता दिया कि किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न होता है, कितने मिनट का होता है। जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो उसके 85 मिनट मिलते हैं। साइंस और नॉन साइंस दोनों को मिलाकर, एक्स और वाई ग्रुप दोनों को मिलाकर ये 100 क्वेश्चन 85 नंबर के होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको 2 महीने बाद एडमिट कार्ड आउट किया जाता है, यानी कि रनिंग के लिए आपको इन्वाइट किया जाता है। फिर रनिंग के फिजिकल में सबसे पहले आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है 6.5 मिनट में करनी होती है, और जो 10 पुशअप और 10 सेटअप और 20 स्क्वाट्स आपके द्वारा लगवाया जाता है। अगर आप इन चरणों को पार कर लेते हैं तो आपको फिर मेडिकल स्लिप दी जाती है, और मेडिकल फिर अगले दिन लिया जाता है। सुबह सुबह मेडिकल लिया जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो फिर आपको उस हिसाब में वायु सेना में ढालने के लिए अनुकूलता परीक्षण किया जाएगा कि आप वायु सेना के लिए फिट होंगे या नहीं, ये परीक्षण किया जाता है। अगर ये आप ये भी पार कर लेते हैं, फिजिकल, मेडिकल और जो अनुकूलन परीक्षण ये पार कर लेते हैं, तो आपको फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी जो एयर फोर्स की वेबसाइट पर आपको दिया शो किया जाएगा कि ये आप डॉक्यूमेंट्स बनवा के लाइए। तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप ले जाते हैं तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, और बायोमेट्रिक कर लिया जाता है कि आप ही वो पुरुष हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो इंडियन एयरफोर्स में आने वाले हैं, यानी ज्वाइन करने वाले हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आप इन सभी चरणों को पार कर लेते हैं तो आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, जो आपके PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नंबर दोनों के जुड़कर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट 2 महीने बाद आउट होती है। अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर के लिए 6 महीने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे नेशनल डिफेंस अकादमी, NDA में अगर आप जाना, बड़ी बड़ी पोस्टों में अगर आप जाना चाहते हैं, SSB जैसे इंटरव्यू का सामना करना, NDA यानी NDA CDS में आप जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में जाना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी रैंक में जाना चाहते हैं, अगर आप डिफेंस के वो चीफ बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको SSB का सामना, आप सभी एग्जाम सब कुछ क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन तब भी आपको बड़े इंटरव्यू SSB इंटरव्यू से आपको सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आपको हमने A to Z बताई कि क्या क्या होती है, जीरो से फाइनल मेरिट लिस्ट आउट और ट्रेनिंग सेंटर तक की। तो चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं एयरफोर्स। इसके पहले हम आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ी मोटिवेशन दे दें, यानी कि सैलरी के बारे में। हर कोई जानना चाहता है कि अगर हम इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो कितनी सैलरी होगी। तो अगर इंडियन एयरफोर्स के आप नॉर्मल एक्स और वाई ग्रुप में अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है 65,000 से मैक्सिमम सैलरी 1,10,000 तक होगी, यानी कि ये अब अग्निवीर हो चुके हैं। और इसमें एक पोस्ट होती है नर्सिंग असिस्टेंट की, जो परमानेंट होती है। तो चलिए हमने संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया बताई, सैलरी बताई। और एक बात और खास बात आप जान लीजिए कि 2026 से 8वां वेतन आयोग लग गया, यानी कि सेंट्रल की जॉब में 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन लग गया है। तो 2026 से लागू, मतलब अलाउंस 2026 में हुआ है, 2028 से लागू हो जाएगा। तो आपकी सैलरी और ज़्यादा भी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी। तो चलिए A to Z इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी।
आप फिर एक बार रिपीट करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर रिपीट करना चाहेंगे। सबसे पहले जब इंडियन एयरफोर्स में आपको जाना होगा तो 10th और 12th की एलिजिबिलिटी के अनुसार आप जा सकते हैं। किसी ऑनलाइन वाले फॉर्म के भरने वाले के पास आप जाएंगे या बोलेंगे कि इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट खोलिए, तो वो वेबसाइट खोलेगा। फिर आप अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भरिए। अगर आप साइंस लिए थे तो साइंस वाले एक्स ग्रुप में भरिए, अगर आप आर्ट और कोई सब्जेक्ट लिए थे तो आप फिर वाई ग्रुप में भरिए। अगर आप दोनों भरना चाहते हैं तो एक्स और वाई दोनों ग्रुप में भर सकते हैं। फिर एग्जाम पैटर्न जो होता है एक्स ग्रुप के लिए मैथ, और इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो क्वेश्चन पेपर 70 प्रश्न होते हैं, 70 नंबर का होता है, 60 मिनट टाइमिंग होती है। जो वाई ग्रुप के लिए होता है उसमें जो रीजनिंग, इंग्लिश और रांगा होती है। और जो ये क्वेश्चन पेपर होता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। और जो एक्स और वाई ग्रुप दोनों होते हैं वो 100 क्वेश्चन 85 नंबर के होते हैं, जो मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रांगा मिलाकर होते हैं। 100 क्वेश्चन बनते हैं, 85 नंबर के होते हैं। फिर ये हमने बताया एग्जाम पैटर्न। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड 2 महीने बाद आउट होता है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते तो एडमिट कार्ड 2 महीने बाद आउट होता है। यानी कि फिजिकल के लिए PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आउट होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में करवाई जाएगी। 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया फिजिकल। अगर फिजिकल आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको मेडिकल स्लिप दी जाएगी, हाथ में लगाई जाएगी और चेस्ट में फिजिकल पास आउट का थंबनेल लगाया जाएगा। फिर आपको मेडिकल, अगर आप शारीरिक रूप से एकदम फिट पाए जाते हैं, पूरी बॉडी का चेकअप करने के बाद बड़े बड़े अनुभवी डॉक्टर आपकी एयरफोर्स में चेकअप करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही मजबूत व्यक्ति या पर्सन चाहिए होता है। तो अगर आप मेडिकल फिट हो जाते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाता है। सभी डॉक्यूमेंट्स का, सभी दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अपनी वेबसाइट पर शो करवाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना, तो उन डॉक्यूमेंट्स का आपको सत्यापन कराया जाएगा। फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए भेज दिया जाएगा और आपके PFT और जो CBT यानी लिखित परीक्षा के सभी नंबर के दोनों स्टेज के नंबर जोड़ के आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और फिर कुछ महीनों बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी। फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। फिर कुछ महीनों बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर से घर भेज दिया जाएगा और फाइनली आपको वर्दी दे दी जाएगी और आपका सपना पूरा हो जाएगा और आपकी सैलरी मिलने लगेगी 65,000 से 1,10,000 तक। अंत तक 4 साल की होती है ये जॉब। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट में जाते हैं तो परमानेंट हो जाते हैं। तो A to Z हमने इन्फॉर्मेशन दी। तो अगर मेरे से कोई भी कमी हुई है तो वीडियो में लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए